एग्रीकल्चर सेक्टर में अब युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। नई सोच के साथ युवा इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहीं किसानों तक सही जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़ अभिनव एग्रीकल्चर सेक्टर को चुना। न केवल इस सेक्टर को चुना, बल्कि इस सेक्टर में बेहतर काम भी कर रहे हैं। अभिनव कई को रोजगार भी दे रहे हैं। दरअसल सहरसा जिले के कहरा प्रखंड अंतर्गत बड़ियाही इलाके में अभिनव जैविक खाद का एक प्लांट खोलकर कई को रोजगार दे रहे हैं। अभिनव इससे पहले कई मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों का पैकेज को ठुकरा चुके हैं। अंतिम पैकेज उनकी 10 लाख की थी, जिसे ठुकराकर उन्होंने अपने इलाके में जैविक खाद को तैयार करने वाला एक प्लांट स्थापित किया, जिस प्लांट से जैविक खाद तैयार होता है। वही जैविक खाद तैयार होने के साथ कई राज्यों में सप्लाई भी होता है। अभिनव का दावा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कुछ सीखने को मिलता है और इस फील्ड में भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी के दौर में ये देखा जा रहा है कि किसान अपने खेत में केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिसका असर फसल पर पड़ती है। इसी को दूर करने के उद्देश्य से इस प्लांट को खोला गया है, ताकि पुराने रीति रिवाज को किसान अपना सके। अभिनव के इस प्लांट में कई मशीनें लगाई गई है। सभी मशीन का काम अलग अलग है। अभिनव के प्लांट से बेहतर और अच्छी जैविक खाद के लिए लोग जानते हैं, तभी तो कई राज्यों से डिमांड आता है और बड़े पैमानों पर ऑर्डर भी मिलती है। लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान अभिनव ने बताया कि 14 सालों तक कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री में काम किया। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम कर चुके हैं। लाखों का पैकेज मिल रहा था। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव कुमार है। अभिनव जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप? कहाँ नौकरी पहले करते थे और इस फील्ड को ही आपने क्यों चुना? उद्देश्य क्या है? देखिए सर, इससे पहले जो है इस फील्ड में आने से पहले मैं 14 साल जो है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में रहा हूँ और मैंने कई सारी मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने अच्छी पोजीशन पे काम भी किया हुआ है। इस क्षेत्र में आने का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि जिस तरह से केमिकल, मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें कि ये दिखाया जा रहा था कि इंडिया एग्रीकल्चर में जो है काफ़ी आगे आ रहा है, पर काफ़ी आगे आने के कारण जो है, आने के बाद भी मतलब एक दिक्कत जो आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है वो केमिकल के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप खेत में हद से ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खेत की मिट्टी जो है वो ख़राब होती जा रही है। और खेत की मिट्टी को ख़राब करने के लिए इसका जो है कोई उपाय हम नहीं कर रहे हैं, हम किसान कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि केमिकल का अगर कोई सब्स्टिट्यूट अगर जैविक में अगर किया जाए तो वो है वर्मी कंपोस्ट। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक वर्मी कंपोस्ट का आप देख रहे होंगे, ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है और इस प्लांट को हम लोग यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और कमर्शियल तरीके से, और इसको चारों तरफ जो है हम लोग सेल आउट कर रहे हैं। खाद जो तैयार करते हैं कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? देखिए सर, हम लोग बिहार, बंगाल और बगल में झारखंड है, यहाँ तो हम लोग करते ही हैं। और इसके अलावा जहाँ से हमारे पास कॉल आ जाती है और जहाँ तक हम रीच हो सकते हैं, पहुँचा सकते हैं अपने मटेरियल को, वहाँ तक पहुँचाते हैं। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं सर अभी? यहाँ पे अभी हमारे पास 4 से 6 लोग डेली काम करते हैं। कितनी संख्या में ये प्लांट बैठा हुआ है? यहाँ पे अगर बेड की बात कर रहे हैं, वर्मी बेड की, तो टोटल लगभग 150 बेड है हमारे पास। पहले कितने शुरुआत किए थे? हमने लगभग स्टार्टिंग जो किया था वो लगभग 40 बेड से स्टार्ट किया था। अब कितने बेड है? अब 150 बेड है। 150 बेड है। आखिर सर, इतनी बड़ी अच्छा पेमेंट आपको मिलता हुआ बड़ी नेशनल कंपनी में, अच्छी खासी रकम आपने छोड़कर यहाँ पर आया, क्या सोचकर कि वहाँ पे इससे ज़्यादा आपको मुनाफा हो सकता है, ये आप सोचकर आए थे या फिर कुछ और उद्देश्य था? देखिए, मुनाफा तो मैं जहाँ पे था वहाँ पे मेरी अच्छी सैलरी थी, तो मुनाफे की बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ पे है कि मैं दिल्ली में लगभग 17 साल से मैं दिल्ली में रह चुका हूँ और ख़ुद भी वहाँ पे सब सेटल था। पर यहाँ पे क्या है कि मैं खुद बिहार का हूँ और बिहार के लिए ऐसा कुछ हमने किया नहीं था। तो मुझे लगा क्या कि अगर यहाँ पे आके अगर कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके, तो इसके लिए हमने जो है ये वर्मी कंपोस्ट का एक प्लांट सेटअप किया है, जिसमें क्या है कि आपको ही मालूम है कि वर्मी कंपोस्ट कितना फ़ायदेमंद है खेती के लिए। तो एक तो हमारा ये मकसद है कि जैविक खेती को बिहार में लाना, प्रमोट करना, और इससे जो भी हमारे इनकम हो सकती है वो जो होगी
वो बात की बात है, वो तो चलो। मल्टीनेशनल कंपनी में कितना सैलरी आपको लगभग एक अनुमान लगाया जाए तो कितना होगा? देखिए मेरा लास्ट जो 10 लाख का पैकेज था, ईयरली पैकेज। ईयरली पैकेज जी। 10 लाख की पैकेज को आपने छोड़ दिया? हाँ, मैंने काफ़ी साल काम किया हुआ था, लगभग 14 साल मैंने काम किया था। और आप कितने दिन भी आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप आप एम्प्लॉय ही कहलाते हैं। और अब अगर जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं तो अभी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद की कंपनी हूँ, मैं खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक मेरे लिए खुद एक छोटी सी उपलब्धि है। कहाँ ये प्लांट है सर आपका? ये सहरसा बिहार में है, बड़ियाही में है। लोकल 18 के लिए सहरसा से मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट।